जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का log 2 पावर 18 माइनस log 2 पावर 9। अब हमने क्या करना है, अगर माइनस के अंदर हो तो हम डिवीजन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें आपने देखनी है, जो सब्ट्रैक्शन होगी वो डिवीजन में चेंज होगी और जो एडिशन होगी वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है। मतलब डिवीजन भी सब्ट्रैक्शन के अंदर, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के अंदर, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर ही तकसीम, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्शन का साइन दिया गया है। तो सब्ट्रैक्शन का साइन है तो ये डिवीजन के अंदर चेंज होगा। तो यहाँ पर इसका जो बेस है वो दोनों सेम है, 2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे log 2 और ऊपर वाली जो पावर्स हैं इनकी उनको हम डिवीजन के अंदर लिख लेंगे। रूल के मुताबिक जो नेगेटिव साइन होगा वो डिवीजन के अंदर ही चेंज होगा। तो हम इसे 18/9 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 9 1 द 9, 9 2 द 18, log 2 पावर 2। तो हमारे पास रूल है log a पावर a, मतलब अगर बेस और ऊपर पावर सेम हो तो वो 1 के इक्वल होगा। तो अब 9 टू द 18 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, log 2 पावर 2। तो log 2 पावर 2 सेम एज log a पावर a इज़ इक्वल टू 1 है, तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। जोज नंबर 2 है हमारे पास log 2 पावर 64 प्लस log 2 पावर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें दरमियान में सबसे पहले देखना है आपने, एडिशन का साइन है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, log 2 और इधर भी log 2 है तो log 2 आ जाएगा, ऊपर जो पावर्स हैं। अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो 64 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 64 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो अब क्या है, log 2 पावर 128 आ गया, ठीक है। 64 मल्टीप्लाई 2 128। तो हम क्या कर सकते हैं, 128 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 6 द 12, 2 4 द 8, और 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2। बाकी एक बचेगा, एक इसके साथ मिलाएंगे तो 2 6 द 12 बन जाएगा, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पावर 7 लिख देंगे, 128 की जगह पर 2 पावर 7 लिखेंगे। आगे हमने क्या करना है, अब एक और रूल है कि पावर की जो पावर होती है तो उसको हम इस तरह भी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, log a पावर 7 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 7 log a। तो ये पावर होगी वो पहले आ जाएगी, ठीक है, इस रूल्स के मुताबिक। अब हमने क्या करना है, log 2 की पावर 7 है तो 7 पहले लिख लें आप, log 2 की पावर 2। अब बेस और ऊपर पावर सेम है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 7 इंटू ये टोटल log 2 पावर 2 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो 7 इंटू 1 हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। जोज नंबर 3 है हमारे पास 1/3 log 3 पावर 8 माइनस log 3 पावर 18, log 3 पावर 8। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर पावर को हम log से पहले लिख सकते हैं तो log से पहले जो रकम मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उसे पावर भी बना सकते हैं दोबारा, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमने किया था। हमने क्या किया था, 7 को log से पहले ले आए थे, ठीक है, रूल के मुताबिक। अब हम दोबारा वापस भी तो ले के जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने वही सेम प्रोसीजर किया है। 1/3 को हम पावर बना दिया है, 8 की पावर बना दिया, क्योंकि हम पहले भी ले के आ सकते हैं, दोबारा वापस भी लेके जा सकते हैं। तो
लॉग का लॉग आ गया, 3 पावर 8 का 3 8 आ गया, ठीक है। आगे 1/3 को हमने ऊपर लिख दिया, मैंने इस लॉग 3 पावर 18 वैसे का वैसे लिख दिया। अब अगर हम देखें log 3 और यहाँ पर भी क्या है log 3 है, इसकी पावर 8 पावर 1/3 इसकी 18 है, तो ये बीच में क्या है, इनके नेगेटिव का साइन है। तो नेगेटिव का साइन जब आ जाए तो उसे डिवीजन के अंदर लिखा जाता है। log 3 का log 3 लिखा हमने, ऊपर हमने 8 की पावर 1/3 ओवर ये वाला हमने पावर लिख दी। पहले जो नेगेटिव साइन से पहले है उसकी पावर लिखी जाती है, फिर नेगेटिव साइन के बाद वाले की पावर लिखी जाती है। 8 की पावर 1/3 और नीचे 18 आ गया, इज़ इक्वल टू log 3। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 पावर 3 हम लिख सकते हैं। 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। 8 की जगह पर हमने 2 पावर 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1/3 जैसे मौजूद था वैसे का वैसे लिख दिया, ओवर 18 का 18 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। log 3 2 पावर 18 आ गया। अब 2 1 द 2, 2 9 द 18 हो जाएगा, ठीक है। log 3 1/9। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो हम इसे 3 पावर 2 लिख सकते हैं। log 3 का 3 1/9, 9 की जगह पर 1 का 1 आ गया, ओवर 9 की जगह पर 3 पावर 2 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम इस नीचे जो बेस और उसकी पावर है इसको अगर ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। log 3 की पावर 3 पावर ये वाला इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये ओवर के अंदर नीचे बट्टे के अंदर मौजूद है, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये सारी रकम वैसे की वैसी है, log 3 इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि पावर की पावर को हम पहले भी लिख सकते हैं। अब इस -2 को इधर ले आएंगे, ठीक है। -2 लिख दिया, आगे log 3 का 3, ऊपर पावर 3 जैसे कि थी वैसे ही हमने लिख दी। -2 का -2 आ गया, log 3 की पावर 3। अब हमें पता है log a बेस की पावर भी सेम है, और पावर और बेस दोनों सेम है, तो ये 1 के इक्वल होता है। तो log 3 पावर 3 यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएगा, -2 1 द -2 आ जाएगा। आगे हमारे पास सब पार्ट 4 है, ठीक है, जुज़ नंबर 4 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 log 2 जमा log 25, 2 log 2 और log 25 दोबारा वैसे का वैसे लिखा है, तो ये पहले दिया गया है तो हम इसको पावर भी बना सकते हैं। log का log लिखा है, ये 2 का 2, और इसको हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है, इसकी पावर बना दी है हमने। जमा log 25 वैसे का वैसे, 2 पावर 2 4 होता है, ठीक है, प्लस log 25 का log 25। आगे हम क्या कर रहे हैं, log इन दोनों को, ये जमा का साइन था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ज़रब के अंदर भी लिख सकते हैं। 4 ज़रब 25 हमने लिख दिया, क्योंकि जमा था इसलिए हमने इन दोनों को ज़रब में लिख दिया। 25 चौक 100 हो जाएगा, log 100। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 ज़रब 10 किसके इक्वल होता है, 10 ज़रब 10 हमारे पास होता है 100 के बराबर। तो हम इसे 10 की पावर 2 मतलब 100 के बराबर होता है, 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। log 10 पावर 2। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे, पावर को हम पहले लिख सकते हैं। 2 log 10, तो log 10 इज़ इक्वल टू 1, तो 2 का 2 आ गया, log 10 की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, तो वही 1 पुट किया, 2 1 द 2, हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि पहले 2 था, हमने उसकी पावर क्यों बनाई, क्योंकि हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, विदाउट कैलकुलेटर हमने इसका आंसर निकालना है, ठीक है। आंसर निकालने के लिए हम इसे इस फॉर्म के अंदर ले आएंगे जिन वैल्यूज़ का हमें पता होता है। जैसे log 10 की पता था, log 2 की वैल्यू का तो हमें नहीं पता। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले था 2, पहले भी मौजूद था, तो उसे दोबारा पावर बनाने की क्या हमें ज़रूरत पेश है कि पावर बना के दोबारा हमने वापस वही बना दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। पावर के अंदर क्यों लेके गए थे, क्योंकि यहाँ उस वक्त 10 मौजूद नहीं था। 10 की हमें log 10 का हमें पता है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन log 2 का तो हमें नहीं पता वो किसके इक्वल होता है। इसलिए हमने क्या किया था, इसकी पहले पावर बनाई थी, उसको 4 किया, फिर 25 आ गया, ये जमा के अंदर था तो इनको ज़रब के अंदर लिख दिया।
ये log 100 के इक्वल आ गया। 100 को हम 10 की पावर 2 बनाएंगे, इसको दोबारा हम दोबारा वापस लेके जाएंगे। 2 log 10 आ गया। log 10 की जगह पर हमने 1 पुट किया तो 2 1 द 2, ये हमारे पास उसका आंसर बना। ठीक है, तो log 10 बनाने के लिए बेसिकली हमने उस मल्टीप्लाई जो log से पहले रकम थी उसको पावर बनाया, पावर बना के उसको मल्टीप्लाई किया, फिर एडिशन का साइन था तो उसको मल्टीप्लाई के अंदर लिखा। तो ये सारा कुछ log 10 बनाने के लिए हमने किया, क्योंकि हमें log 10 की वैल्यू का पता था इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे तो log 10 बन गया था। जुज़ नंबर 5 है हमारे पास 1/3 log 4 की पावर 64 जमा log 2 log 5 पावर 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 64 को 2 32, 2 16, 2 8 और 2 4, 2 दूने 2 एकम। अगर डबल डबल बनाए तो ये 2 दूने 4, 2 दूने 4 बनता है। ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौक 64 बनता है ना। 4 × 4 × 4, तो इस तरह भी 64 बनता है, इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो यहाँ पर हम 64 को जस्ट चेंज किया, बाकी किसी रकम को चेंज नहीं किया। 1/3 का देखें, 1/3 log का log आ गया, 4 का 4 आ गया, और 64 को जस्ट हम 4 पावर 3 लिख रहे हैं, प्लस 2 log 5 और 25 को भी 5 पावर 2 लिख दिया। 1/3 का 1/3, आगे मल्टीप्लाई का साइन जैसे था वैसे का वैसे। हाँ ठीक है, तो इसको हम पहले ले आए हैं log से पहले, पावर थी, पावर की पावर थी से पहले लेके आए हैं। 3 log 4 पावर 4 वैसे का वैसे, जस्ट 3 पहले आ गया है, प्लस 2 ये वाला और ये वाला 2 log से पहले ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें 2 ये वाला हो गया, मल्टीप्लाई ऊपर वाला 2 यहाँ पर आ गया, log का log 5 पावर 5 वैसे का वैसे आ गया। 1/3 का 1/3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये log 4 पावर 4 1 के इक्वल हो जाएगा, log 5 पावर 5 ये भी 1 के इक्वल। इनकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। 1/3, 3 का 3 आ गया, 4 पावर 4 की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, और 5 पावर 5 की जगह पर भी 1, बाकी वैसे का वैसे 2 × 2। अब यहाँ पर 3 के साथ हम 3 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 1 × 1 प्लस 2 to the 4 हो जाएगा। 1 × 1 प्लस 2 to the 4, और 1 × 1 आ जाएगा, प्लस 4, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। जो नंबर 6 है, log 3 पावर 12 प्लस log 3 पावर 0.25। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, log 3 into ये प्लस का साइन है तो इनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई के अंदर लिख देंगे। दोनों log 3 हैं, log 3, तो इन पावर्स को मल्टीप्लाई के अंदर लिखेंगे। log 3 into 12 × 0.25। अब 12 को जब 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो log 3 का 3, 12 जब 0.3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आंसर आएगा। तो log 3 पावर 3, ये वही रूल बनता है, log a पावर a इज़ इक्वल टू 1। तो log 3 पावर 3 की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखना है। यहाँ पर 2 से 3 मरतबा लॉगरिथम दिए गए हैं, तो सिंगल लॉगरिथम के अंदर हम इनको लिखेंगे। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3 वैसे का वैसे लिखा है। अब ये पहले दिया गया log से, तो हम इसको पावर भी बना सकते हैं, तो log 25 होल की पावर 1/2 बना दिया। ये वाला जो 1/2 था हमने उसे ऊपर लिख दिया, प्लस ये वाला 2 भी ऊपर पावर बन जाएगा। ये पहले दिया गया log से, तो हम इसे पावर में भी लिख सकते हैं। log 3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू log 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, इस तरह लिख सकते हैं ना। 25 को 5 × 5 25 बनता है, तो 25 की जगह पर हमने 5 पावर 2 लिख दिया, ऊपर होल की पावर 1/2 वैसे का वैसे, प्लस log 3 की पावर 2 वैसे का वैसे।
यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल कर देंगे तो log 5 बचेगा, जमा log 3 की पावर 2 log 9 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन हो तो हम इनको मल्टीप्लाई के अंदर लिखते हैं, log 5 मल्टीप्लाई 9। तो log 5 मल्टीप्लाई 9 तो किसके इक्वल आएगा, log 5 9 दा 45, तो वही हमने लिख दिया। जोज नंबर 2 है हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। माइनस के अंदर है तो हम इसे डिवीजन के अंदर लिखेंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, log 9/1/3 आ जाएगा। तो जो बट्टे का बट्टा होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। log 9 मल्टीप्लाई 3/1 आ गया, 9 3 दा 27 बनेगा, 27/1 लिखें या इसे अकेला log 27 लिख दें, तो दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। उसके बाद जोज़ नंबर 3 है log 5 पावर b की पावर 2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो log a की पावर 5 की पावर 3। तो हम इसको पावर की पावर है, इसको पहले ले आएंगे log से, और इसी तरह 3 को भी हम log से पहले ले आएंगे। 2 log 5 पावर b डॉट 3 log a पावर 5। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा दें 3 और 2 को, तो ये बन जाएगा 6। तो एक रूल होता है, हम इसको अगर इस तरह भी लिख सकते हैं, log 5 पावर b को log ऊपर वाली रकम ऊपर और नीचे वाली रकम नीचे लिख सकते हैं, log b ओवर log 5। और इसी तरह इसको log a पावर 5 को भी log 5 ऊपर वाली ऊपर और नीचे log a का a आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log 5 के साथ log 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 का 6 log b ओवर log a। तो हमने ये वैसे का वैसे लिख दिया, दोबारा हम इसको पावर के अंदर बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर था log 5 पावर b को हमने लिखा b5, तो इसी तरह log b ओवर a को log a भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। 6 सिंगल log लिखेंगे, a आ जाएगा और ऊपर b चला जाएगा, क्योंकि हम b log b ओवर log a लिख सकते हैं, तो हम log b ओवर a जैसे यहाँ पर चेंज किया था, ये आपको समझ आ गई होगी कि log 5b को हमने log जो ऊपर वाली थी ऊपर लिख दिया और नीचे वाली को नीचे लिख दिया, log b ओवर log 5 लिखा था। इसी तरह log a पावर 5 को log 5 ओवर log a लिखा था। इसी तरह हमने इसको भी दोबारा क्लोज कर दिया, log b ओवर log a को हमने log a की पावर b लिख दिया। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जोज नंबर 4 है हमारे पास 2 log 3 पावर x प्लस log 3 पावर y log। अब 2 को हम क्या करेंगे, दोबारा पावर बना देंगे। क्यों हमने यहाँ पर पावर बनाया, क्योंकि log 3 है, तो हम इसे दोबारा मल्टीप्लाई के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखना है ना हमने, तो इसको दोबारा पावर बनाया, ये वैसे का वैसे लिख दिया। log 3 इसमें से ये प्लस में था, तो हम इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई के अंदर लिख सकते हैं। log 3 का हमने log 3 लिखा, तो ऊपर वाली पावर्स को आपने मल्टीप्लाई के अंदर लिख देना है, ठीक है। x पावर 2 मल्टीप्लाई y आ गया, ठीक है। log 3 की पावर x पावर 2 y आ जाएगा। उसके बाद जोज नंबर 5 है हमारे पास 4 log 5 की पावर x माइनस log 5 की पावर y जमा log 5 की पावर z है। तो यहाँ पर हम दोबारा वही क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन यहाँ से है, तो पावर को पावर बना दिया है हमने। जो log से पहले वाली रकम होती है उसको पावर बना सकते हैं, पावर हो तो उसे log से पहले लिख सकते हैं। बाकी ये रकम वैसे की वैसे है और ये रकम भी वैसे की वैसे लिखी हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन log 5x4 माइनस log 5y इनके दरमियान में माइनस की अलामत है। अगर माइनस की अलामत हो तो सिंगल लॉगरिथम के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो इनको डिवीजन के अंदर लिखा जाता है। जस्ट इन दो रकम्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है, रकमों के ऊपर फोकस करें। तो log 5 का 5 ये ऊपर आ जाएगी x पावर 4 और इसकी पावर नीचे आ जाएगी। इन दोनों को देख लें आप, माइनस का साइन है तो इसे डिवीजन के अंदर लिखा जाएगा, x4 और नीचे y का y प्लस ये वैसे की वैसे रकम लिखी हुई है log 5 की पावर z। log 5 इंटू
अब यहाँ पर जमा का आ गया है, इन दो रकमों के दरमियान जमा की अलामत है। अब इनको हम ज़रब यानी मल्टीप्लाइकेशन के अंदर लिखेंगे। लॉग 5 का 5 है, x की पावर 4 ओवर y मल्टीप्लाई z आ गया। ठीक है, तो क्योंकि ये सिंगल लॉगरिथम के अंदर हम लिख रहे हैं, सिंगल लॉगरिथम के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ, अगर माइनस की अलामत हो तो उसको मल्टीप्लाई, माइनस की हो तो डिवीजन के अंदर, मतलब सब्ट्रैक्शन की अलामत हो तो डिवीजन के अंदर लिखा जाता है, एडिशन की हो तो मल्टीप्लाइकेशन के अंदर लिखा जाता है। अब यहाँ पर एडिशन की अलामत है तो इसको मल्टीप्लाइकेशन सिंगल लॉग लिखेंगे, log 5 आ जाएगा, इनकी जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x4 ओवर y मल्टीप्लाई z आएगा। ठीक है, log 5 का 5, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे वाली रकम वैसे की वैसे आ जाएगी, x पावर 4 मल्टीप्लाई z ओवर y। तो ये आपका आंसर बनेगा। जोज नंबर 6 है 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अगर हम यहाँ पर देखें तो एडिशन की अलामत भी है और सब्ट्रैक्शन की अलामत भी है। पहले एडिशन की अलामत है, एडिशन आपको बताया हुआ है ये किस में, मल्टीप्लाइकेशन में चेंज होगा। 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग से पहले 2 है तो इसको आपने पावर बना देना है, नेचुरल लॉग a की पावर 2 और ये भी पावर में चला जाएगा। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग b की पावर 3 माइनस नेचुरल लॉग c की पावर 4, ये भी पावर के अंदर ही चला गया है। सबसे पहले जो नेचुरल लॉग से पहले जो रकमें थी उनको हमने पावर के अंदर लिख दिया, नेचुरल लॉग इनटू, अब इनके इन दो रकमों के दरमियान एडिशन की अलामत है तो इनको हम मल्टीप्लाइकेशन के अंदर लिखेंगे। मल्टीप्लाइकेशन के अंदर नेचुरल लॉग सिंगल में लिख रहे हैं, ठीक है, सिंगल लॉगरिथम में मतलब लिख रहे हैं तो नेचुरल लॉग, और इनको हम मल्टीप्लाई के अंदर a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, एडिशन थी तो मल्टीप्लाइकेशन के अंदर, और ये रकम वैसे की वैसे नेचुरल लॉग c पावर 4 वैसे की वैसे लिखी हुई है। नेचुरल लॉग, अब यहाँ पर a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 3 है ओवर, अब यहाँ पर डिवीजन में क्यों लिख रहे हैं, अब ये दो रकमें हैं। ठीक है, इन दो रकमों के दरमियान क्या है, सब्ट्रैक्शन की अलामत है, मनफी की अलामत है, तो इनको हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे। सिंगल लॉगरिथम के अंदर नेचुरल लॉग लिखेंगे, ऊपर ये वाली रकम आएगी, पहले a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 3 और नीचे आएगी c पावर 4, तो यही हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब लॉगरिथम्स के जो लॉग हैं तो उनका इस्तेमाल करके हमने इनको एक्सपेंड करना है। ठीक है, मतलब डिवीजन के अंदर होगा तो हमने इसे सब्ट्रैक्शन के अंदर, अगर सब्ट्रैक्शन के अंदर होगा तो डिवीजन के अंदर, एडिशन के अंदर होगा तो मल्टीप्लाइकेशन के अंदर, मल्टीप्लाइकेशन में होगा तो हम इसे एडिशन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर पहला देखें, log 11 ओवर 5 दिया गया है तो ये डिवीजन के अंदर है। ठीक है, 11 ओवर 5, तो हम क्या करेंगे, log 11 ओवर 5 इज़ इक्वल टू log 11 माइनस log 5 लिख देंगे, अलग-अलग आपने लिख देना है। आप सिंगल लॉगरिथम के अंदर नहीं लिखना, ये सिंगल में दिया गया है, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, तो ये डिवीजन में था तो हमने इसे सब्ट्रैक्शन के अंदर लिख दिया। और जोज नंबर 2 है हमारे पास log 5 8a पावर 6 अंडर रूट, तो अंडर रूट हमें पता है किसके इक्वल होती है, अंडर रूट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 के इक्वल होती है। तो हम अंडर रूट की जगह पर जस्ट क्या चेंज किया है, log 5 का देखें 5 है, 8a पावर 6 होल पावर, अंडर रूट की जगह पर जस्ट हमने 1 ओवर 2 लिख दिया है। ठीक है, आगे क्या किया, क्योंकि ये पावर बन गई है तो पावर को हम log से पहले ले आएंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1 ओवर 2, बाकी सारी जो टर्म थी वैसे की वैसे, log 5 पावर 8a ऊपर 6 वैसे का वैसे लिख दिया है। अब अगर हम देखें इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है जो नज़र नहीं आ रहा, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई फ़र्ज करेंगे, 1/2 का 1/2 log 5। अब ये मल्टीप्लाई के अंदर था तो हम इसे एडिशन के अंदर लिखेंगे, अलग-अलग लिख दें क्योंकि ये 8a की 6 था
तो ये एक अलहदा टर्म है, ये एक अलहदा टर्म है। 1/2 इंटू log 5 की 8, आगे प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई था तो प्लस log 5 की पावर A6 हमने लिख दिया। ठीक है, 1/2 का 1/2, 5 का 5 और 8 को हम लिख सकते हैं क्योंकि 8 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो हम इसे 2 पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 2 पावर 3, 8 की जगह पर हमने 2 पावर 3 लिख दिया, प्लस सेम टू सेम रकम जैसे ये दी गई थी वैसे की वैसे लिख दी। 1/2 तो ये log से पहले आ जाएगी, पावर की पावर है 3 log 5 पावर 2, प्लस ये 6 log से पहले आ जाएगा 6 log 5 पावर a, वैसे का वैसे। अब यहाँ पर 1/2 का 1/2, 3 log 5 पावर 2 प्लस 1/2। अब देखें 1/2 बाहर मौजूद था तो ये इस जमा से पहले वाली जो रकम है सारी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1/2 इस पूरी रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 1/2 इस जमा के बाद वाली रकम पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर मौजूद है ब्रैकेट के। तो 1/2 आगे ये सारी रकम जैसे थी वैसे की वैसे हमने लिख दी। 3/2 का 3/2, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होगा, इसको देख लें, 3 1 द 3 होगा और 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3/2 बनेगा और इधर 3 बनेगा अकेला, बाकी रकम वैसे की वैसे। अब देखें 3/2 log 5 पावर 2 प्लस 3 log 5 पावर a, वैसे का वैसे, जैसे यहाँ पर 3 log 5 पावर a दिया गया था वैसे का वैसे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। और जोज नंबर 3 है नेचुरल लॉग इंटू a की पावर 2b/c। तो ये किस में दिया गया है, डिवीजन के अंदर। तो डिवीजन के अंदर हो तो हम उसको किस में लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर लिखते हैं। नेचुरल लॉग a पावर 2b माइनस नेचुरल लॉग c। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a पावर 2 और b पावर 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई चेंज होता है एडिशन के अंदर। तो नेचुरल लॉग a पावर 2 अलग लिखेंगे प्लस नेचुरल लॉग b अलग लिख देंगे, क्योंकि a पावर 2b ये दोनों किस में थे, मल्टीप्लाई में थे, तो हमने इसको एडिशन के अंदर लिख दिया। मल्टीप्लाइकेशन एडिशन के अंदर, एडिशन मल्टीप्लाइकेशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के अंदर और डिवीजन सब्ट्रैक्शन के अंदर। ये रूल आपने लाजमी याद करना है। माइनस नेचुरल लॉग सी का नेचुरल लॉग सी आ गया। अब इससे अगला काम हमारा क्या होता है, पावर दी गई है तो उसको नेचुरल लॉग से पहले लिख दें। तो 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। आगे कोई भी सॉल्व नहीं होता तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, ये हमारा क्वेश्चन का यही आंसर है। जोज नंबर 4 है log इंटू एक्स वाई ओवर जेड होल पावर 1/9 दिया गया है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारा सबसे पहला काम पावर को log से पहले लिखना होता है। तो पावर 1/9 है, log से पहले आ गई, log इंटू एक्स वाई ओवर जेड हमने वैसे का वैसे लिख दिया। 1/9 का 1/9। अगर यहाँ पर देखें तो ये डिवीजन के अंदर दिया गया है तो इसको सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने लिखा है। ऊपर वाली रकम को log के साथ, फिर माइनस की अलामत लगाएंगे, फिर नीचे वाली रकम को log के साथ लिखेंगे। 1/9 का 1/9 इंटू log एक्स वाई माइनस फिर log z। पहले log को ऊपर वाली रकम के साथ, दरमियान में नेगेटिव की अलामत, फिर log को नीचे वाली रकम के साथ लिख देंगे। अब इधर अगर हम हैं तो इन दोनों x और y के दरमियान किसकी अलामत है, मल्टीप्लिकेशन की, ये ज़रा हो रहे हैं तो इनको किस में लिखेंगे, जमा के अंदर लिख देंगे। 1/9 का 1/9 log x प्लस log y लिख देंगे। ठीक है, पहले log को x के साथ, फिर दरमियान में जमा की अलामत, फिर log को y के साथ, माइनस log z वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट आपने जो बाहर 1/9 था उसको सब के साथ मल्टीप्लाई, पहले आपने 1/9 को log x के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर 1/9 को log y के साथ, फिर नेगेटिव का साइन, फिर 1/9 को log z के साथ। तो यही आपका आंसर बनेगा। जोज नंबर 5 है हमारे पास नेचुरल लॉग n पावर 3 16 x पावर 3 अंडर रूट। तो यहाँ पर बाहर 3 दिया गया है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग
तो हम क्या करेंगे, यहाँ होल की पावर 1/3 बना देंगे। ठीक है, 1/3 का वो बाहर आ गया और अंदर हम नेचुरल लॉग 16x⁻³ वैसे का वैसे लिख दिया 1/3। अब ये दोनों किस में हैं, 16 और x3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें पता है लॉग के रूल के मुताबिक अगर दो किस में हों, जैसे ये है लॉग a × b, तो ये असल इसका फार्मूला है। तो हम इसको लिखते हैं log a + log b। तो यही हम सुबह से कर रहे हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई के अंदर हो तो अलग-अलग देखें, ये पहले सिंगल लॉग था, a × b 2 रकमें ज़रब हो रही थी, हमने अलग-अलग जमा के अंदर लिख दिया। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे, 1/3 × नेचुरल लॉग 16, दरमियान में प्लस की अलामत, फिर नेचुरल लॉग x⁻³ वैसे का वैसे 1/3 का 1/3 नेचुरल लॉग 16 + 1/3 × 3 नेचुरल लॉग x। तो यहाँ पर जस्ट हमने पावर को लॉग से पहले लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने 1/3 जो बाहर है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/3 नेचुरल 16 फिर 1/3 3 नेचुरल लॉग x। तो यहाँ पर 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। तो हम 16 को क्या कर सकते हैं, 2⁴ फैक्टराइजेशन की है, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 की जगह पर 2⁴ लिख दिया, प्लस 3 के साथ 3 कैंसिल, बाकी क्या बच गया, नेचुरल लॉग x। तो वही हमने यहाँ पर नेचुरल लॉग x लिख दिया। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पावर बन गई थी तो इसे लॉग से पहले ले आएंगे, 1/3 × 4 नेचुरल लॉग 2 का नेचुरल लॉग 2, जस्ट 4 को लॉग से पहले लिख दिया है। आगे नेचुरल लॉग x वैसे का वैसे। अब 4 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 द 4/3 नेचुरल लॉग 2 + नेचुरल लॉग x वैसे का वैसे। ये हमारा आंसर है। जोज़ नंबर 6 है हमारे पास, log 2 × 1 - a/b होल पावर 5। तो सबसे पहला काम पावर है, तो पावर को लॉग से पहले ले आएँ। तो हम यहाँ पर 5 log 2 × 1 - a/b हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे, log 2 वैसे का वैसे। ये डिवीजन में था तो डिवीजन को हम सब्ट्रैक्शन के अंदर लिखते हैं, log 2 लिख कर ऊपर वाली रकम, फिर log 2 लिख कर नीचे वाली रकम, दरमियान में माइनस की अलामत, 5 का 5 log 2, उसके बाद 1 - a × log 2b। तो ये वैसे का वैसे लिख दिया, जस्ट डिवीजन को हमने सब्ट्रैक्शन के अंदर लिखा। ठीक है, नेक्स्ट 5 log 2 × a, और उसके बाद हमारे पास 5 log, ये 5 पहले मल्टीप्लाई होगा सब्ट्रैक्शन से पहले वाली रकम के साथ, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा सब्ट्रैक्शन के बाद वाली रकम के साथ। तो 5 log 2 1 - a, फिर 5 log माइनस की अलामत 5 log 2b वैसे का वैसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, जितने भी लॉग दिए गए हैं उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो log 2 + log x = 1 है। तो हमने क्या किया, इनको log 10 की पावर बना दिया। ठीक है, log 10 = 1 होता है, तो हम इसे बना सकते हैं log 10 की पावर। ये प्लस में थे तो मल्टीप्लाई के अंदर हम इनको लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x बन जाएगा = 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल रूल्स के मुताबिक इनकी जगह चेंज करेंगे। यहाँ 10 की 1, ये 1 चला जाएगा 2x की जगह पर, और 2x आ जाएगा 1 की जगह पर। 10 की 1 बराबर है 2x, 10 की 1 10 के बराबर ही होता है, और = 2x है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 10/2, 2 1 द 2, 2 5 द 10 हो जाएगा, x = 5 हमारा आंसर बनेगा। इसी तरह सब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो log 2x + log 2⁸ = 5। तो यहाँ पर हम देखें, अगर दोनों log 2 है तो बीच में क्या है, इनका प्लस का साइन है, तो ऊपर वाले जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। log 2 x और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x × 8 = 5।
log 2 की पावर 8x बनेगा इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल रूल लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल रूल के मुताबिक तो इनकी जगह चेंज करेंगे। आपने सबसे पहला काम यही करना है, 5 को 8x पर, 8x की जगह 8x को 5 की जगह 2 की पावर 5 बनेगा इज़ इक्वल टू 8x। 2 की पावर 5 हमें पता है 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 32। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 बनेगा। तो 2 पावर 5 की जगह पर हमने 32 लिखा इज़ इक्वल टू 8x। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर डिवाइड, 8 1 द 8, 8 4 द 32, x इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर बनेगा। सब पार्ट 3 है हमारे पास 81 होल पावर x इज़ इक्वल टू 243 होल पावर x प्लस 2। तो हम 81 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 की 3 टू द 6 2, ये 21 बन जाएगा। 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 81 को हम 3 पावर 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 पावर 4 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, इसी तरह हम 243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 3 8 द 24 और 3 1 द 3, बाकी सारी सेम। 81 की कितना था 4 टाइम्स था, इसी तरह आप करते जाएंगे। यहाँ 27, फिर 9, फिर 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 पावर 5 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ 3 पावर 5, बाकी वैसे का वैसे लिख दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पावर के साथ पावर को मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 4x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 5 टू द 10 हो जाएगा, 5x प्लस 10 हो जाएगा। बाई कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, आपने पावर को कंपेयर करना है क्योंकि इनके जो बेस हैं वो तो सेम हो चुके हैं, तो पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं। 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10, इस 3 की पावर को लिखेंगे इज़ इक्वल टू का साइन, फिर इस 3 की पावर को लिखेंगे 5x प्लस 10। तो यहाँ पर 4x बड़ी रकम की तरफ ले जाएं, 5x में से 4x को कट कर दें, इस 4 को इधर ले आएँ और 10 को इस साइड पे ले आएँ, दूसरी साइड पे। ये प्लस का था, इस साइड पे माइनस हो जाएगा, और 5x का 5x 4 प्लस का था तो इस साइड पे माइनस हो गया। 5x में से 4x कट करेंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। 1x इज़ इक्वल टू -10, ये हमारा आंसर बन जाएगा। और सब पार्ट 4 है 1/27 होल पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। अब ऊपर ले जाएंगे 27 को तो इसकी पावर 1 होती है, वैसे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, तो ये -1 हो जाएगा। ऊपर x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27 होल पावर 1। तो -1 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -1 6 के साथ भी होगा। 27 का 27, जब -1 x के साथ होगा तो -x बनेगा। जब -1 -6 के साथ होगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 6 1 द 6 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 27 का 27। अब इसकी पावर 1 है जो हमने खुद लिखी हुई है, ठीक है। 27 के इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, तो कंपेयर कर लें। -x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 1, और -x इसी साइड पर रहेगा तो 1, ये प्लस का 6 है तो दूसरी साइड पर -6 हो जाएगा। -x इज़ इक्वल टू -5 बचेगा, 1 -6 तो -5, माइनस के साथ यहाँ पर माइनस का साइन हमने कर दिया कैंसिल। x इज़ इक्वल टू 5 हमारा आंसर बनेगा। जोज नंबर 5 है हमारे पास log 10 पावर 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर अगर हम लिखें तो इनकी जगह चेंज करनी होगी, ये इस जगह पर चला जाएगा और इसको इस साइड पर ले आएँ, ठीक है। 10 की पावर 2 बनेगा और इधर 5x माइनस 10 बन गया, तो 10 की पावर 2, 10 मल्टीप्लाई 10 किसके इक्वल आता है, 10 मल्टीप्लाई 10 100 के इक्वल। तो हमने यहाँ पर 100 लिख दिया इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। तो यहाँ पर माइनस का 10 है, दूसरी साइड पर ले जाएंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। माइनस का 10 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 10 110 इज़ इक्वल टू 5x। अगर हम 5 की वैल्यू मालूम करें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा 5, तो इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 टू द 10 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 0 नीचे उतारेंगे, 5 टू द 10,
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 22 आ जाएगा। सब पार्ट 6 है हमारे पास, log 2 होल पावर x प्लस 1 माइनस log 2 होल पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर दरमियान में नेगेटिव की अलामत है, नेगेटिव की हो तो हम उसे डिवीजन के अंदर लिखते हैं, क्योंकि दोनों log 2 सेम है। सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखेंगे log 2, पहले ऊपर वाली x प्लस 1 और फिर नीचे वाली बाद में माइनस के बाद वाली x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मुताबिक इनकी जगह चेंज करें, ये इधर आ जाएगा और ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो 2 पावर 2 4 के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करें तो 4 x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू x प्लस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 4 को x के साथ, फिर 4 को 4 के साथ, 4x प्लस माइनस माइनस 4 4 दा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 1 4x। अब x यहाँ पर जमा हो रहा है तो दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा, 4x माइनस x इज इक्वल टू 1 यहीं रहेगा, 16 माइनस का था इस साइड पर प्लस हो गया, ठीक है। तो 4x में से 1x जब कट करेंगे तो 3x बचेगा, इज इक्वल टू 17। x बराबर है 17 ओवर 3 हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना है तो 17 को अंदर रखें, 3 के ऊपर 3 5 दा 15 और नीचे 2 बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 साइड पे लिखेंगे, 2 ऊपर और 3 नीचे, 5 होल 2 ओवर 3 इसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की मदद से आपने मालूम करना है, आपको क्वेश्चन दिया गया है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। इसको x के इक्वल पुट करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें। यहाँ लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग, अगर ऊपर देखें मल्टीप्लाई में है तो इसको आपने पहले आप डिवीजन को चेंज करें, ऊपर वाली रकम को फिर माइनस की अलामत, फिर नीचे लॉग को पहले ऊपर वाली रकम के साथ लिखें, दरमियान में माइनस की अलामत, फिर लॉग को नीचे वाली रकम के साथ लिखना है। देखें लॉग x का लॉग x हमने लिखा हुआ है, फिर लॉग ऊपर वाली रकम लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस की अलामत क्योंकि डिवीजन में था बटे की अलामत है तो माइनस, फिर लॉग नीचे वाली रकम हमने लिख दी, log x इज़ इक्वल टू। अब ये दोनों किस में थे, मल्टीप्लाई में थे, तो हम इनको एडिशन के अंदर लिखेंगे, पहले पहली रकम, फिर दरमियान में जमा की अलामत, फिर log दूसरी रकम। सबसे पहले काम क्या करना है, आपने डिवीजन को सब्ट्रैक्शन के अंदर लिखना है, ऊपर वाली log को ऊपर वाली रकम के साथ, फिर माइनस की अलामत, फिर log को नीचे वाली रकम के साथ। अब यहाँ पर दोबारा अगर हम देखें तो यहाँ मल्टीप्लाइकेशन का साइन है, तो इसको दोबारा हमें एडिशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल टर्म के अंदर लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी डबल टर्म्स हैं। तो log को पहली रकम के साथ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाइकेशन का साइन था, प्लस लगाएंगे, फिर log को दूसरी रकम के साथ, माइनस log 5.23 वैसे का वैसे। अब ये अलग-अलग सारी रकमें सिंगल टर्म में, यहाँ 3 रकमें थी ना, तो 3 जो भी टर्म थी वो हमने अलग-अलग लिख दी हैं, log x का log x। अब log दबाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर 3.68 तो उसका आंसर आएगा 0.5658, और इसी तरह इसका लॉग मालूम करेंगे 0.6243, इसका करेंगे 0.7188। तो इन दोनों को सबसे पहले जमा कर दें, जमा करने के बाद हमारे पास 1.1901 आएगा, माइनस की अलामत, फिर इसमें से माइनस करें तो लॉग हमारे पास आएगा 0.4713। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, log x इधर एंटी लॉग लें, इधर भी एंटी लॉग लें, क्योंकि x की कीमत मालूम करनी है, log के साथ एंटी लॉग कैंसिल, x की वैल्यू। एंटी लॉग कैसे मालूम करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद आपने लॉग दबाना है, लॉग दबा के आपने क्या करना है 0.4713 पुट करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, 4.67 मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई के अंदर हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, x के इक्वल पुट करेंगे, x के इक्वल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने log x और इन सब के बाहर हमने log लिख लिया। अब मल्टीप्लाई के अंदर हैं तो इन सब को एडिशन के अंदर, ये 3 रकमें तीनों एडिशन के अंदर लिखेंगे। log देखें 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397 वैसे का वैसे लिखा है, ठीक है। जस्ट हमने एडिशन के अंदर, मल्टीप्लाई को हमने एडिशन के अंदर लिख दिया है। log x इज़ इक्वल टू
6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3796, ठीक है। अलग-अलग हमने इनका लॉग मालूम किया। उसके बाद log x इज़ इक्वल टू, इन सब को हमने जमा कर दिया 1.3732। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। एंटी लॉग जब आप लेंगे, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इनटू 1.3732 लिखेंगे। लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल, एक्स की कीमत यहाँ शिफ्ट, और शिफ्ट दबाने के बाद आपने कैलकुलेटर के ऊपर लॉग दबाना है, तो वहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 1.3732, तो आपके पास 23.62 आपके पास आंसर आ जाएगा। सब पार्ट 3 है हमारे पास 20.46 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। एक्स के इक्वल लिखा है, जस्ट कुछ और नहीं किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया है हमने। अब यहाँ पर देखें तो ये ऊपर वाली रकम जो है, पहले डिवीजन का आपने अमल करना है, तो लॉग को ऊपर वाली रकम के साथ, फिर दरमियान में माइनस की अलामत, फिर लॉग को नीचे वाली रकम के साथ। यहाँ पर आप देख लें, हमने सबसे पहले क्या किया है, मल्टीप्लाई में था। आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लॉग इसको पहले लिखें, फिर मल्टीप्लाई का साइन है प्लस लगा दें, फिर लॉग को इसके साथ, फिर ओवर है तो ओवर की जगह पर माइनस लगा दें, फिर लॉग को इसके साथ। ऐसे भी कर सकते हैं। ये समझ आइए आपको, दोबारा समझ लें कि एक साथ भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि पहले माइनस की अलामत लगाएं, पहले लॉग को इसके साथ लिखें, 20 होल की पावर लिख दें, मल्टीप्लाई का साइन है प्लस लगा दें, फिर लॉग को इसके साथ लिख दें, फिर इसकी जगह ओवर की जगह आपने माइनस लगाना है, फिर लॉग को इसके साथ लिख दें। log x इज़ इक्वल टू log 20.46 होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, लॉग नेक्स्ट रकम, नीचे बट्टे वाली रकम थी, माइनस लगा के नीचे बट्टे वाली रकम लिखनी है, ठीक है। पावर को पहले लिखें, 2 log आ जाएगा 20.46, इसी तरह log 2.412 माइनस log 754.3। अब लॉग की वैल्यू मालूम करें, 2 इंटू लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे तो 1.3109 आएगा, प्लस लॉग 2.412 तो 0.3824 आ जाएगा, फिर मैंने इसकी अलामत वैसे, लॉग इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो 2.8776 आ गया। 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें सिंपली तो ये 2.6218 आ गया। ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे, इन दोनों को कर दें जमा, 2.6218 प्लस 0.3824, तो इसका आंसर आएगा 3.0042। माइनस का माइनस, फिर ये वाली रकम वैसे 2.8776 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.1266 आएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1.339 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब एंटी लॉग शिफ्ट दबाकर लॉग और आगे वैल्यू पुट करेंगे 0.1266, तो आपके पास 1.339 आंसर आ जाएगा। जोज़ नंबर 4 है 9.364 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। एक्स के साथ हम एक्स के इक्वल पुट करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या किया है हमने, यहाँ पर लॉग को ये इस रकम के साथ लिखेंगे, फिर जमा की अलामत, ज़रब आ गया तो जमा की अलामत, फिर लॉग को इसके साथ लिखेंगे, बट्टा माइनस की अलामत लगाएंगे इसकी जगह पर, फिर लॉग को इसके साथ लिख देंगे। सिंपल वही काम किया है हमने, पहली रकम लिखी है, प्लस का साइन लगाया, लॉग दूसरी रकम लिखी है, ओवर की जगह पर माइनस की अलामत, फिर log 3.21 लिख दिया है। log x इज़ इक्वल टू, इस अंडर रूट 3 की जगह पर 1/3 लिख सकते हैं, बाकी रकमें वैसे की वैसे हैं। तो इस पावर को हम log से पहले ले आएंगे, ठीक है। 1/3 log 9.364 और log 21.64 और फिर 3.21 लिख दिया।
1/3 वैसे का वैसे लॉग के साथ लॉग दबाएं कैलकुलेटर के ऊपर, इसकी वैल्यू मालूम करें 0.9715 आ जाएगा। इसी तरह लॉग 21.64 की ये कीमत आ जाएगी, माइनस लॉग 3.21 की ये कीमत आ जाएगी। तो इसको डिवाइड करें, सबसे पहले 0.9715 को 3 के ऊपर डिवाइड करें, 0.3238 लिखा, फिर ये वाली रकम लिखी, फिर ये वाली वैसे की वैसे लिख दी। अब प्लस का अमल पहले कर दें, इन दोनों को जमा करें, 1.6591 आ जाएगा, माइनस का माइनस, ये रकम वैसे की वैसे लिख दी है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.1526 आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें एक्स की कीमत चाहिए ना कि लॉग की चाहिए, तो लॉग को एंटी लॉग के साथ कैंसिल कर देंगे, एक्स की कीमत, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, तो 1.1526 की वैल्यू हमारे पास आएगी 14.21। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इन द गिवन। फार्मूला दिया गया है अर्थक्वेक को मेजर करने का, m इज़ इक्वल टू log 10 इंटू A/A0 इफ़ द एम्पलीट्यूड A इज़ 10,000 and the reference amplitude A0 is 10. What is the magnitude of earthquake? earthquake का मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला आपको दिया गया है। ये वैसे का वैसे लिखें, A की कीमत भी दी गई है आपको 10,000, A0 की वैल्यू भी दी गई है 10। यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर जस्ट पुट करना है, m की जगह पर m, log 10 का 10, और a की जगह पर 10,000 और ओवर A0 की जगह पर 10 आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है, तो एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल कर दें। हम 1000 को हमें पता है 1/3 भी लिख सकते हैं, तो m का m, log 10 का 10 लिखा, इस 1000 को हमने 10 की पावर 3 लिख दिया, तो इस पावर को हम पहले ले आते हैं। ठीक है, 3 log 10 की 10 लिख दिया, हमें पता है log 1 ये 1 के बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा 3 इंटू 1। इस पूरे की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, 3 का 3 इंटू 1, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, so that the total value of this investment after t year is y this modeled by an equations। तो ये एक इक्वेशन उन्होंने दी है। ठीक है, अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक स्कीम के अंदर, जिसमें उसे साल के बाद उसे 5% उसको प्रॉफिट मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, दिस मॉडल बाई एन इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर t इज़ ग्रेटर दैन 0। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब आपने यहाँ पर बताना क्या है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है कितने साल के बाद डबल होगी, मतलब 1 से 2 वो कितने साल में बनेगी, तो हमने वो ईयर्स बताने हैं। तो y इज़ इक्वल टू, y ईयर्स के इक्वल है, तो ये मालूम करना है, y इज़ इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर t। सिंगल इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, डबल इन्वेस्टमेंट 1 लाख मल्टीप्लाई टू 2 लाख आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आफ्टर t ईयर इज़ y इज़ इक्वल टू 2, तो y की जगह पर 2 लाख पुट करें, इज़ इक्वल टू जो फार्मूला था वैसे का वैसे हमने पुट कर दिया, क्योंकि टाइम हमने मालूम करना है कि कितने साल बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है डबल होगी। तो डबल इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, तो उसका डबल हमने 2 लिख दिया है, इज इक्वल टू ये वैसे का वैसे फार्मूला लिखा है, वाई की जगह पर 2 लाख लिखा है, तो 1 लाख यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू 2 लाख, वाई की जगह पर 2 लाख पुट किया, इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर t लिखा, तो 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 5 0 के साथ 5 0 कैंसिल करें तो 2 आएगा। ठीक है, तो 1.05 होल पावर t है। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है, हमने यहाँ पर लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर अगर हम लॉग लें, log 2 इज़ इक्वल टू log n2, इस रकम का पहले log 2 लिया, फिर इस पूरी रकम का हमने log लिया। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड log 2 इंटू log n2 1.05 होल पावर t, क्योंकि टाइम हमने मालूम करना है कितने साल, log 2 का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर को पहले ले आए, t था, log से पहले t इंटू log 1.05 की वैल्यू मालूम करें, वो कितना आएगी 0.0212 आएगी। log 2 की भी वैल्यू मालूम करें, वो आ गई हमारे पास कितना 0.0212
310 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई 0.0212। टी की अगर वैल्यू मालूम करें तो 0.212 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 0.310 वैसे का वैसे ओवर 0.0212 डिवाइड हो गया इज इक्वल टू टी। जब इनको डिवाइड करेंगे तो 14.19 आएगा, मतलब 14 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो डबल हो जाएगी। तो यही हमने मालूम करना था। Huria is hiking up a mountain where the temperature decreased 3% for every 100 meter gained in altitude। अब हुरिया क्या है, माउंटेन के ऊपर हाइकिंग करने गई है कि टेम्परेचर हर 100 मीटर के ऊपर तो 3% डाउन हो रहा है, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20%। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यूजिंग फार्मूला टी इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई इनटू 0.97 एच ओवर 100 आ गया। तो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर कैलकुलेट द टेम्परेचर एट अल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर के ऊपर आपने यहाँ पर बताना है कि टेम्परेचर कितना डाउन होगा, तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मालूम करना है। तो ये फार्मूला आपको दिया गया है, टी इज़ इक्वल टू टी आई इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 होल पावर एच ओवर 100। एच हाइट दी गई है, हाइट आपको क्या दी गई है 500 हमने पुट करना है, क्योंकि 500 के ऊपर हमने बताना है कि कितना टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। हर 100 मीटर के बाद 3% डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल भी आपको दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर की जगह पर 20, 0.97 की जगह पर 0.97 पुट किया। एच की जगह पर जिस हाइट के ऊपर हमने बताना है कि यहाँ तक इस हाइट पर टेम्परेचर कितना डाउन होगा, क्योंकि हर 100 मीटर के बाद 3% डाउन हो रहा है। तो 500 मीटर पर कितना डाउन होगा, तो हम एच की जगह पर 500 पुट करेंगे, ठीक है, ओवर 100। तो यहाँ पर 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएंगी। 20 इंटू 0.97 लॉग टी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ यहाँ लॉग टी आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आए तो इनको एडिशन में हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखें लॉग टी लॉग 20, आगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर लॉग इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो ये भी इजी ही है ताकि समझ सही आए। तो इस तरह भी लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब लॉग पहले 20 के साथ होगा, फिर प्लस का साइन, फिर लॉग इस आगे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। लॉग टी आ गया, लॉग 20 प्लस यहाँ पर पावर क्या थी, पावर ऊपर देखें 5 थी, तो इसको लॉग से पहले ले आएंगे। यहाँ पर देखें 5 लॉग 0.97 आ गया। लॉग 20 की वैल्यू 1.3010 आ गया, 5 का 5 आ गया। लॉग 0.97 की वैल्यू -1.9867 आ गया। तो लॉग टी का टी वैसे का वैसे 1.3010 इज़ प्लस उसके बाद 5 इंटू -1.9867। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको अलग-अलग करना है, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा दोनों को। करैक्टरिस्टिक्स माइनस में है लेकिन मैंटीसा तो इसका पॉजिटिव में है ना। तो अगर आपने डायरेक्ट मालूम किया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो आपने क्या करना है, +5 का 5 लिखा है, इनको यहाँ पर अलग करना है। करैक्टरिस्टिक्स -1 प्लस फिर 0.9867। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी रकम हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पर इसका जस्ट करैक्टरिस्टिक्स जो है नेगेटिव में है लेकिन मैंटीसा इसका पॉजिटिव है, तो इसको अलग कर लेंगे। -1 प्लस 0.9867 हमने लिख दिया, ठीक है। 1.3010 आ गया, प्लस का प्लस, अब माइनस का 1 और यहाँ पर 0.9867 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का फिर बचेगा 0.01335 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। 1.3010 आ गया, ठीक है। आगे माइनस का 0.0665 आ गया, तो इसमें से कट करेंगे 1.2345 आ जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए, टेम्परेचर हमने बताना है, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग टी इज़ इक्वल टू एंटी लॉग
1.2345। एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसल। टी की वैल्यू हमारे पास शिफ्ट दबा के लॉग दबा के आपने ये पुट करना है 1.2345, तो हमारे पास आंसर आएगा 17.65। तो 17.16 ये हमारा आंसर होगा। 500 मीटर के ऊपर जो टेम्परेचर डाउन होगा वो 17.16 डाउन होगा। ठीक है, यही हमने मालूम करना था। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। अल्लाह हाफिज़।